हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे जीएफजी का क्वेश्चन लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? गिवन एन एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस सच दैट द एलिमेंट्स इन द सबसीक्वेंस आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। द कंसेक्यूटिव नंबर्स कैन बी इन एनी ऑर्डर। देखो हमें करना क्या है, हमें एक एरे दी है, हमारे पास एक एरे ए आर आर है और उसका साइज हमें दिया है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हमारे पास ऐसी कौन सी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है जिनके एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव होंगे। जैसे यहाँ देखो, हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 के बाद 2 आता है तो 2 भी है, 2 के बाद 3 आता है, 4 5 6 तक हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट हैं। तो मतलब क्या है, इसमें हमारे पास एक ऐसी सब सीक्वेंस बन रही है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। और भी हो सकती हैं, जैसे हो सकता है अभी इस एरे में तो हमारी यही 6 लेंथ वाली सबसे बड़ी है। और भी हो सकती हैं, जैसे वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 7 से स्टार्ट करके 10 से स्टार्ट हो सकती है, कहीं से भी होके कहीं तक भी जा सकती है। और हमें फाइंड करना है हमारी लॉन्गेस्ट कौन सी है। और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्यों ऑर्डर मैटर नहीं करता? क्योंकि हमने सब सीक्वेंस फाइंड करनी है, सब एरे फाइंड नहीं करनी है। सब सीक्वेंस क्या होती है, पूरी एरे में हम कोई भी कहीं से भी एलिमेंट ला सकते हैं और उसको अपनी जो भी आंसर है उसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है? एक अप्रोच तो इसकी हो सकती है कि हम इसको सॉर्ट कर लें और चेक करते जाएं कि अगर नेक्स्ट एलिमेंट, जो अगला एलिमेंट है, वो पिछले से एक बड़ा है, ठीक है। अगर और ऐसे हम एलिमेंट चेक करते जाएंगे, अगर अगर वो पिछले एलिमेंट से कंसेक्यूटिव है तो हम अपना काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, वरना हम आंसर में काउंट डाल देंगे और काउंट को कर देंगे दोबारा से 0 आगे वाली एरे के लिए। हाँ, एक ये भी अप्रोच है, लेकिन इसमें एक केस हमें हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो जब भी हमें पता चलेगा कि हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे उनको कंटिन्यू कर देंगे, मतलब वो इटरेशन कंटिन्यू कर देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एरे, हमें एरे दिया है और हम सॉर्ट तो वेक्टर को कर सकते हैं। एरे को सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना खुद का फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्ट इन सॉर्ट इस पर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, पहला काम तो हमें एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम, अब ऐसे तो इसको सॉर्ट नहीं कर सकते, तो हमें एक वेक्टर बना के उसमें एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। एंड भी हमने वेक्टर बना लिया। अब वेक्टर के एलिमेंट्स हम लूप से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक बढ़िया तरीका होता है जिसमें क्या कर सकते हैं, हम यहीं पे ARR दे देंगे अपनी एरे का नाम, और यहाँ पे हम ARR प्लस जितना हमारा साइज होता है, साइज n है ना, इसको स्मॉल n कर लेते हैं, स्मॉल n, ARR प्लस n कर देंगे इसको। अब ये एरे है, जो हमारी एरे, ये कॉपी हो गई है। किस में कॉपी हो गई है? हमारे वेक्टर में, ठीक है, अपने वेक्टर में कॉपी हो गई। अब हम वेक्टर को सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम सॉर्ट करते हैं इसको सॉर्ट करते हैं सॉर्ट v डॉट बिगिन से v डॉट एंड तक सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट करने के बाद क्या करना है, हम एक लूप लगाएंगे फॉर इंट i, 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन n तक जाएंगे, i प्लस प्लस। अब इसमें हम पहली कंडीशन का चेक करेंगे कि अगर हमारे एलिमेंट सेम है, अगर कंसेक्यूटिव, अगर हमारे एडजेसेंट एलिमेंट सेम है, इफ़ जो हमारा, और हाँ ये n तक नहीं जाएगा, ये मैं बाद में बताऊंगा, n-1 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं एक एलिमेंट का उसके अगले वाले एलिमेंट से। जब अगर वो लास्ट एलिमेंट पे पहुँच ही गया तो इसका मतलब है कि उसका अगले वाला एलिमेंट तो कोई है ही नहीं, तो इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है, रन टाइम एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि अगर हमारा जो ARR ऑफ i है अगर इक्वल है ARR ऑफ i प्लस 1 के, तो हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम बस कंटिन्यू कर जाएंगे, हमें कुछ आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे काम की चीज़ नहीं। अब इसके बाद हम एक फिर से एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे जिसमें चेक करेंगे कि अगर हमारा एलिमेंट कंसेक्यूटिव है, नेक्स्ट एलिमेंट, अगर ARR ऑफ i किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ARR ऑफ i प्लस 1 माइनस 1, कि +1 ARR ऑफ i प्लस 1 का एलिमेंट है ये, इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमें अगर ARR ऑफ i मिल जा रहा है, इसका मतलब कंसेक्यूटिव। जैसे देखो, हम अगर इस इंडेक्स पे हैं, 0 पे हैं, तो अगर हम आगे हमें 2 मिल रहा है तो भी ये 2 कैसे होगा, ये होगा अपना जो ARR ऑफ i है। अगर ARR ऑफ i प्लस 1 है, इसमें से एक माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना, ये तभी तो कंसेक्यूटिव माना जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया अगर ये कंसेक्यूटिव है तो हम क्या करेंगे, तो हमें करना क्या है, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब एक काउंट बना लेते हैं बाहर, इंट काउंट, और इसको इनिशियलाइज किससे करेंगे, 1 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम अगर 2 एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हमें पता चल गया 2 एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं, तो एक जो एलिमेंट जिस पे हम हैं वो तो इनिशियली ऐड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम काउंट को इनिशियली रखेंगे 1, और एक
अपना मैक्स काउंट या फिर एक आंसर रख लेंगे जिसमें हम इनिशियली इंट डाल देंगे जिसको हम रिटर्न करेंगे इंट। ठीक है, अब इसमें हमने काउंट बढ़ा लिया है। अगर मान लो हमारा एलिमेंट ऐसा नहीं है, ठीक है, ARR ऑफ i प्लस 1, हाँ ARR ऑफ, अगर हमारा एलिमेंट कंसेक्यूटिव नहीं मिला हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि अब हमारे काउंट में आंसर तो है, कुछ आंसर तो है जो कि लॉन्गेस्ट हो सकता है, तो हम आंसर में उसको अपडेट कर देंगे मैक्स ऑफ, जो आंसर का मैक्स है, कॉमा जो काउंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम काउंट को क्या करेंगे, काउंट को कर देंगे फिर से 1, फिर से काउंट को 1 कर देंगे। और देखो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हमारा एंड में, मान लो हमारे पास एक एरे होगी, ये चीज़ हमें है ना, ये चीज़ जो है हमें, ये हमें लूप के बाहर भी एक बार करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमें लूप के बाहर भी एक बार आंसर को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा ये सेकंड लास्ट इंडेक्स पे होगा, जब ये चेक करेगा तो मान लो सेकंड लास्ट इंडेक्स सेम होता है, तो हमें इसको अपडेट भी तो करना था ना। ये अपडेट तो हम या तो हम अपडेट तब करेंगे कि अगर वो एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब मान लो एलिमेंट कंसेक्यूटिव नहीं है तो अपडेट करना है, या फिर तब भी तो हमें आंसर को अपडेट करना है जब हमारा एलिमेंट, जब हमारी एरे ख़त्म हो गई। जब ख़त्म होने का तो हमने कोई लूप के अंदर कंडीशन लगाई नहीं, तो इसलिए हम आंसर को, जब हमारा लूप ख़त्म हो गया, मतलब हमारी सारी की सारी एरे ट्रेवर्स हो गई, तो भी हम एक बार अपने आंसर को कर देंगे अपडेट। अब यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर, इसको रन करते हैं। अरे अरे अरे, गलती तो आएगी। अब देखो हमने इधर क्या गलती किया, हमने अपना वी वेक्टर बनाया था नया, तो हमने सब जगह ARR यूज़ किया, हमने ARR को नहीं यूज़ करना था, हमने वी को यूज़ करना था, क्योंकि हमने वी को कॉपी किया है। ठीक है, अब हमने वी वेक्टर में ARR को कॉपी किया, तो हाँ, अब इसको रन करते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। ये छोटी सी गलती थी कि हम ARR को ही यूज़ करते जा रहे थे, लेकिन हमने वी को यूज़ करना है, क्योंकि हमने वेक्टर वी भी तो इसलिए बनाया ना ताकि हम कॉपी कर सकें। ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये तो हमारी एक अप्रोच होगी, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, शॉर्ट करने में ही हमारी n log n लग जा रहा है। तो अब, और हमने इसमें स्पेस भी यूज़ किया है। स्पेस हम, अगर हमारे पास वेक्टर दिया होता तो हमें स्पेस की ज़रूरत ना होती, लेकिन हमें इधर एरे दिए, तो हमने पहले एरे को अपने वेक्टर में किया है कॉपी। ठीक है, हमने इसमें तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा लग रही है, n log n लग रही है, और नहीं, स्पेस तो हमारी n लग रही है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n लग रही है, तो हमें स्पेस को भी ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा और हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसका दूसरा अप्रोच देखते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे सेट्स का। अब सेट के दो अप्रोच हैं, सेट के भी दो अप्रोच हैं। पहले हम सेट की एक अप्रोच देखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम सेट को एलिमेंट्स में अपने एलिमेंट्स को सेट में डालेंगे, सारे एलिमेंट्स को डालने के बाद एक लूप लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर वो एलिमेंट है तो काउंट प्लस प्लस करते जाओ, अगर वो एलिमेंट नहीं है तो अपना आंसर को अपडेट करके काउंट को कर दो 0। ठीक है, हम एक काम ये कर देंगे, और एक अल्टीमेट अप्रोच है वो इस अप्रोच के बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक अनऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट, इंट सेट बना लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, हम एलिमेंट्स अपने इंसर्ट करेंगे सेट में। इंट आई 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब s डॉट इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट ARR ऑफ i, इंसर्ट कर दिया ARR ऑफ i। अब हमने इंसर्ट कर दिया अपने एलिमेंट्स सेट में। अब इसके बाद हम, अब देखो हमने इंसर्ट तो कर दिया एलिमेंट्स, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम अपना एक मैक्स एलिमेंट भी ढूंढेंगे और एक मिनिमम एलिमेंट। मैक्स एलिमेंट इसमें क्या है, इसमें 9 हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है और मिनिमम एलिमेंट हमारा 1 है। तो हमें पता होगा कि जो सीक्वेंस बनेगी, या तो वो 1 और 9 के बीच में ही कोई सीक्वेंस बनेगी, उससे ना तो पहले बन सकती है ना उसके बाद। ठीक है, तो हम एक ऐसा काम करेंगे कि अपना यहाँ पे बाहर एक इंट mx बना लेते हैं, जिसमें हम इनिशियली डाल देंगे इंट मिन, सबसे छोटी वैल्यू, ताकि उसको अपडेट करने में कोई दिक्कत ना आए, और एक mn बना लेते हैं जिसमें हम इनिशियली डाल देंगे इंट मैक्स, जिसमें हम अपना सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा एरे का उसको स्टोर कराएंगे। अब mx में हम क्या करेंगे, हम mx को कैसे अपडेट करते जाएंगे, हम mx में मैक्स ऑफ किसका डाल देंगे, मैक्स ऑफ जो एग्जिस्टिंग mx है, कॉमा जो हमारे पास ARR ऑफ i। ठीक है, यही काम हम करेंगे किसके लिए, यही काम करेंगे मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए, मिनिमम ऑफ
जो एग्जिस्टिंग mn है, कॉमा जो ARR ऑफ i है, ठीक है। अब हमने अपना मैक्स एलिमेंट भी निकाल लिया, मिनिमम एलिमेंट भी निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, इंट i को स्टार्ट करेंगे मिनिमम से, mn से स्टार्ट करेंगे, और i कहाँ तक जाएगा, mx तक, mx इक्वल टू mx जाएगा, क्योंकि हमने mx भी इंक्लूड करना है। अब i प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें हम ना जो हमारा mn है इसको हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास अगर ये किस में होता है, अगर हमारे पास ये अपनी सेट में होता है, हम चेक करेंगे इफ़ s डॉट फाइंड, अगर हमें i मिलता है सेट में, इज़ नॉट इक्वल टू s डॉट एंड, ये सिंटेक्स होता है सेट में फाइंड करने का C प्लस प्लस में। तो हमने अगर ये हमारे पास s डॉट फाइंड हमने किया और हमें ये मिल गया, ठीक है, अगर हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, काउंट हमें इधर भी बनाना पड़ेगा और हमें एक आंसर भी बनाना पड़ेगा। इंट काउंट को इनिशियली हम कर देंगे 0, इसमें हम 0 ही रखेंगे, इसमें हम 1 क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट पड़ा है या नहीं। और आंसर में क्या करेंगे, आंसर में इनिशियल डाल देंगे इंट मिन। अब ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर लिया। अगर मान लो हमारे पास एलिमेंट नहीं है, तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें पता है कि हमारे पास एक काउंट में एक ऐसी वैल्यू है जो हमें कंसेक्यूटिव कुछ नंबर्स का कंसेक्यूटिव जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे सब सीक्वेंस बना रहे हैं कुछ तो उसका आंसर है, तो हम उसको आंसर में भी अपडेट कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, अपने आंसर में कर देंगे अपडेट मैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग आंसर है कॉमा काउंट। अब इसके बाद हम काउंट को कर देंगे फिर से 0। काउंट को 0 क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमें अगली सब सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है, जो अब अगली आंसर होगा। तो अब एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। इसको रन करते हैं। अब देखो हाँ, अब देखो इसमें एक काम हमें, पहले तो इसमें ये एरर आ गया, एन स्कोप में डिक्लेयर नहीं था, हाँ इसको भी एन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हमने एक और चीज़ करनी थी क्या, कि ये काम हमने नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं है हमें बाहर आंसर को अपडेट करने की। अब इसको सबमिट करते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है रॉन्ग आंसर, देखते हैं। ठीक है 0 से, और हमने 0 1 2 गया हमारे, और ठीक है इंट मिन इंट मैक्स, ठीक है हाँ हम 0 मिला खाओ, हाँ। अब हम इसमें भी हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने कहाँ तक लूप लगाया है, हमने i लेस देन इक्वल टू लूप लगाया है, तो ये काम हमें बाहर भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मान लो हमारे पास एंड वाले एलिमेंट पे पहुंच गया, अगर वो एलिमेंट काउंट में है, ठीक है, काउंट लो प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो अपडेट नहीं हुआ होगा, तो हम ये काम बाहर भी हमें करना ही पड़ेगा। अब इसको ऐसा करते हैं, इसको हम इनपुट में ले लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं इस टेस्ट केस में कोई गलती आ रही है या नहीं। अब चल पड़ा है, ठीक है, अब सबमिट करते हैं, अब सबमिट हो जाएगा। तो इसकी हम क्या करते हैं, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक कर लेते हैं, हमने इसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाई। एक लूप हमने यहाँ लगाया और एक लूप हमने नीचे लगाया। नीचे लूप हमने कैसे लगाया, नीचे हमने 0 से एंड तक नहीं किया। ये अब ये लूप पता है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट क्या है, उनका जो उनकी जो रेंज कितनी है मैक्सिमम और मिनिमम की, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ये अगर तो हमारा n हुआ, अगर बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट की जो रेंज होगी वो n से तो या तो बड़ी ही होगी, ठीक है, या तो बड़ी क्यों होगी, क्योंकि अगर हमारे पास n एलिमेंट है और हमें कोई कंसेक्यूटिव सीक्वेंस दी है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हमारी एम एक्स माइनस एम एन जो वो हमारी एरे की लेंथ से बड़ी होगी। तो ये जितनी, अगर मान लो इसकी हमारी रेंज कितनी है, आर है रेंज, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ आर। और इसमें स्पेस हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेस तो हम इसमें यूज़ कर ही रहे हैं क्योंकि हम अनऑर्डर्ड सेट बनाया, तो हम बिग ऑफ एन स्पेस भी इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसकी मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे जिसको हम सेट से ही करेंगे, ठीक है, उसको हम सेट से करेंगे, और लेकिन उसमें उस अप्रोच में डिफरेंस क्या होगा वो हम देखेंगे। अब इसको रीसेट कर लेते हैं।
अब उस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम अपने सेट में तो एलिमेंट्स डालेंगे, उतना काम हम पहले कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट इंट एस सेट बना लिया, और इसको भी एन कर लेते हैं अभी, स्मॉल एन, या फिर चलो स्मॉल कर लेते हैं इसको। अनऑर्डर्ड सेट बनाया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। इंट आई 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब हम अपने एलिमेंट्स को सेट में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट ARR ऑफ आई। अब हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर लिया। अब इसमें और हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने एक काम करना है कि हमने सेट में अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर लिया। अब हम सेट के सारे के सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो एलिमेंट हमारे पास है और तो उसके पीछे वाला एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें पता चल गया कि वो हमारी सब सीक्वेंस है उसका स्टार्टिंग का एलिमेंट नहीं होगा, हमारी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस के स्टार्टिंग का एलिमेंट नहीं होगा, तो हम कर जाएंगे कंटिन्यू। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि वो ही बिल्कुल स्टार्टिंग एलिमेंट है, मतलब उससे कोई एक छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ से लूप लगाना शुरू करेंगे और फिर हम अपने आंसर को करेंगे कैलकुलेट। इसको लूप लगाते हैं पहले। अब और हमने कैसे करना है, देखो हमने अपने सेट के एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करना है, तो इसके लिए हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं होता है सेट में, ठीक है, तो हम फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करेंगे, हम पहले इंट लिखेंगे। इंट के बाद हम जो हमारे पास सेट में एलिमेंट्स है उनका डेटा टाइप क्या है, इंट है ना डेटा टाइप, तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे और वो ये एक्स क्या होगा, ये एक्स वो होगा एक्स का एलिमेंट, और ये हमारा सेट में से हमने एक्स का एलिमेंट निकालना है, ठीक है, इतना काम करेंगे। और हम इंट की जगह ऑटो यूज़ कर सकते हैं। ऑटो क्यों यूज़ कर सकते हैं, मान लो हमें नहीं पता कि सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, मतलब यहाँ तो हमारे पास इंट हमें पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे सेट के एलिमेंट्स क्या डाटा टाइप क्या हमें पता नहीं है, या फिर हम कोई भी डाटा टाइप की जगह अगर ऑटो लिख देंगे तो ये अपने आप C++ का जो कंपाइलर है ये अपने आप चेक कर लेगा कि कौन सा डाटा टाइप है और उसके हिसाब से एक्स को बना देगा, ठीक है। अब हमने अपना एलिमेंट निकाल लिया। अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास इफ़ एस में फाइंड करेंगे एस डॉट फाइंड एक्स माइनस वन फाइंड करेंगे, मतलब इसके पिछले वाला एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एस डॉट एंड, तो हम कुछ करेंगे काम, तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि अगर हमारी जो सब सीक्वेंस है वो इसी से स्टार्ट हो गई, क्योंकि इससे पहले इसका कोई x-1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम एक अपना इंट ए में क्या करेंगे, एक्स को डाल देंगे, क्योंकि हम एक्स को ए में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने एक्स में ऑल्ट्रेशंस नहीं करनी है। हमने लूप लगा के अंदर एक लूप लगाएंगे वाइल लूप, तो हम क्या करेंगे अपने एक्स में चेंजेस नहीं करने, हमने बेसिकली ए में चेंजेस करेंगे, तो हमें क्योंकि एक्स हमारा तो वो हर एक एलिमेंट होगा ना, अगर एक्स में ऐसा हम ऐसे एक्स में चेंजेस करते जाएंगे तो हमें हमारा एक्स ऑल्टर हो जाएगा, तो हमें एक्स को ऑल्टर नहीं करना। अब हमारे पास ए में एक्स की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे वाइल जब तक हमारा जो ए है ना, जब तक वो हमारा ए है वो हमारे सेट में पड़ा है, एस डॉट फाइंड, अगर ए हमारा सेट में जब तक पड़ा है इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, तब तक हम वाइल लूप चलाएंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक काम करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, और क्या करेंगे, हम ए को भी प्लस प्लस कर देंगे। ए को प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि हमने अगर एक एलिमेंट ढूंढ लिया, अब उससे अगला कंसेक्यूटिव नंबर तो एक आगे ही होगा ना उससे, तो ए प्लस प्लस कर दिया। जब हमें जब हमें ए नहीं मिला तो हम अब इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास काउंट में कुछ वैल्यू होगी। पहले हम यहाँ पे काउंट और आंसर बना लेते हैं अपना, इंट काउंट इनिशियली इसमें डाल देंगे 0, और एक इंट आंसर बना लेंगे जिसमें हम इनिशियली डाल देंगे इंट मिन डाल दिया। अब हमने लूप चला लिया वाइल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आंसर में करेंगे अपडेट, आंसर में अपडेट कर देंगे मैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग आंसर है जो, और कॉमा काउंट, और काउंट को हमें फिर से 0 भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगले एलिमेंट के लिए हमें काउंट 0 करना पड़ेगा, काउंट को कर देंगे हम 0, ठीक है। अब यहाँ हाँ ठीक है, अब हमने काउंट को भी कर देंगे 0। तो अब एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम अपना रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है, एंड में अपना आंसर को कर देंगे रिटर्न। यहाँ पे हमने वाइल लूप लगाया है जिसके अंदर हमें काउंट मिल गया। जब हम काउंट मिल गया उसके बाद हमने इसको काउंट को कर दिया आंसर में इंसर्ट, और उसके बाद काउंट को कर दिया 0। इसको रन करते हैं, ठीक है, चल रहा है हमारा, सबमिट करते हैं इसको।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इस कोड की कितनी है। हमने क्या किया है, अब हमें लग रहा है एक फॉर के अंदर वाइल लूप लग रहा है तो n स्क्वायर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले हमने एक फॉर लूप लगाया ऊपर, सारे के सारे एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स किए, तो अब हमने सबमिट हो गया, ठीक है। तो अब हमने एक लूप लगाया 0 से n-1 तक, इस लूप की नंबर ऑफ ऑपरेशन n हो गए, ठीक है। तो इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी होगी बिग ऑफ n। अब इस लूप को देखते हैं, ये लूप क्या है, ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स कर रहा है। अब देखो सारे के एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स कैसे कर रहा है, हमारे सेट में एलिमेंट्स तो वही होंगे जो हमारी एरे में है, और ऐसा भी है कि हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि सेट में हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाल सकते। वो तो हमें एक और एडवांटेज है, अगर डुप्लीकेट होंगे तो हमारी और भी कम स्पेस भी कम लगेगी, और हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो कम होगी, क्योंकि हमने सारे के सारे एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स करना था। अब सारे एलिमेंट्स सेट में हैं, तो हम अगर मान लो हम चेक करते हैं, अगर हमारे पास 2 का पिछला एलिमेंट है, अगर 2 का पिछला एलिमेंट है तो इसमें तो हमने कोई वाइल लूप चलाना नहीं है। वाइल लूप हमने इस कंडीशन पे चलाना है जब हमारे पास एक बिल्कुल एलिमेंट स्टार्टिंग का होगा, ठीक है। इस पे हम आए, इसका पिछला एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम नहीं इस पे लूप नहीं स्टार्ट करेंगे। अब हम 6 पे आए, 6 पे पिछला एलिमेंट है, हाँ 5 है, तो इस पर भी हम वाइल लूप अंदर वाला स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर 1 आया, 1 के पिछला कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 6 तक ऐसे एक लूप लगाएंगे। 6 तक हम पहुँच गए, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम 9 पे आएंगे, 9 पे भी लूप नहीं लगाएंगे, हाँ 9 पे भी लूप लगाएंगे, लेकिन ये 9 वाला लूप एक ही बार चलेगा। तो अब ठीक है, मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है कि हम मैक्सिमम कितनी बार इसको अपना नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसमें कितने होंगे। एक तो सभी के सभी एलिमेंट्स पे ये ट्रेवर्स करेगा ऊपर से, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स पे ये ट्रेवर्स करेगा अंदर से, मतलब कि वो कुछ एलिमेंट्स कितने होंगे मैक्सिमम इसमें। वाइल अंदर के वाइल लूप में भी n एलिमेंट्स हो सकते हैं, n ऑपरेशन हो सकते हैं, और बाहर में तो मैक्सिमम n होंगे ही होंगे। तो कितना होगा, n + n 2n होगा इसका ऑपरेशन, ठीक है। और इसका ऐसा नहीं है कि अंदर वाइल लूप के फॉर लूप के अंदर वाइल है तो हमेशा n स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये लूप हम कैसे चला रहे हैं, हम ये इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एंड तक नहीं लेके जा रहे, हम सिर्फ उन एलिमेंट्स पे लगा रहे हैं जो हमारे पास जो जिनका हमारे पास पिछला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और स्पेस तो हमने इसमें भी यूज़ किया। अब देखो स्पेस तो हमें यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को कहीं अपने किसी डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा के कंसेक्टिव निकालना पड़ेगा। अगर हम स्पेस नहीं, मान लो एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम अगर स्पेस नहीं चाहते कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिल्कुल ना हो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम एक एलिमेंट उठाएंगे और चेक करेंगे कि अगर उसके आगे वाले कंसेक्यूटिव कितने एलिमेंट्स होंगे, हम लीनियर सर्च परफॉर्म करेंगे आगे वाले, तो वो किस में चला जाएगा, वो हमारा n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा, लूप के अंदर लूप चला जाएगा, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे अच्छा है कि बिग ऑफ n स्पेस यूज़ करने के बाद हम इतना काम कर लें और अपना सारा बिल्कुल ऑप्टिमल कोड है ये जो इसको रन कर लें, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।